उत्तराखंड में एक और जगह बादल फटा। उत्तरकाशी के सुखी टॉप पर बादल फटा। पहाड़ों से सैलाब के साथ बहकर आया मलबा। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से तबाही। गांव में आया पहाड़ का मलबा। कई होटल और मकान बहे। बादल फटने के बाद धराली गांव के नाले में आया उफान। मलबे से कई लोगों की जान जाने की आशंका। उत्तरकाशी हादसे पर एनडीआरएफ का बड़ा बयान। उत्तरकाशी आपदा में 40 से 50 घर बढ़े। हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। बड़े नुकसान की आशंका। सभी लोगों को बचाने की हो रही है कोशिश। उत्तरकाशी हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन। मुख्य सचिव और गढ़वाल मंडल के आयुक्त ने की बैठक। आपदा केंद्र से स्थिति की कर रहे हैं निगरानी। उत्तरकाशी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा पीड़ित लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। सीएम धामी से हालात की जानकारी ली। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी। उत्तरकाशी हादसे में सीएम धामी से गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर की बात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तरकाशी हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। कहा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही हैं काम। लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी। उत्तरकाशी में आई बाढ़ आपदा के बाद प्रशासन अलर्ट। कल स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश। जिले में भारी बारिश की आशंका। उत्तरकाशी हादसे पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का बयान। मेरी गृह मंत्री से बात हुई। पहली प्राथमिकता लोगों को बचाना। उत्तरकाशी हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। प्रभावित लोगों के सकुशल होने की कामना की। उत्तराखंड के चमोली में बारिश का कहर। ज्योतिर्मठ मल्लारी रोड का हिस्सा सैलाब में बहा। जोशीमठ के पास सलधार में सड़क सैलाब में बह गई। बद्रीनाथ NH58 पर लैंडस्लाइड। मलबा आने से रास्ता बंद। प्रशासन मलबा हटाने में जुटा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश से तबाही। जाखू के कई पेड़ गिरे। स्थानीय सड़कें बंद। यूपी के हापुड़ में अचानक मलबे में तब्दील हुई स्कूल की बिल्डिंग। घटना के समय स्कूल में बच्चे नहीं होने से टला बड़ा हादसा। प्रयागराज में गंगा में बढ़े जलस्तर में कोई कमी नहीं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से परेशानी बढ़ी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा और औरैया का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। वोटर लिस्ट रिवीजन पर लोकसभा में आज भारी हंगामा। वेल में आकर विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। विपक्ष के हंगामे पर बरसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बोले विपक्ष संसद में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। संसद में मुझे जवाब नहीं दिया जा रहा। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी। मकर द्वार पर इंडिया ब्लॉक के सांसदों का प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी शामिल। आवर वोट आर राइट आर फाइट के पोस्टर। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का चुनाव आयोग पर हमला। कहा ये सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 फैसलों पर मोहर लगी। डोमिसाइल नीति को लेकर शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों की सैलरी बढ़ाने तक के फैसले हुए। नीतीश सरकार की डोमिसाइल नीति की घोषणा पर तेजस्वी यादव बोले हमने पहले ही इसका किया था ऐलान। अब ये माई बहन माई योजना का भी करेंगे कॉपी। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर अटैक। कहा 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लालच में डोमिसाइल नीति। अब चुनाव है तो उन्हें छात्रों की चिंता हुई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आरजेडी और कांग्रेस पर हमला। लिखा आरजेडी कांग्रेस की पहचान एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर। चुनाव आयोग के नोटिस पर तेजस्वी यादव ने तोड़ी चुप्पी। कहा मैं जवाब नहीं दूंगा लेकिन चुनाव आयोग भी वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर जवाब दे। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अटैक। कहा अगर उनके पास 2 वोटर कार्ड हैं तो ये चिंता की बात। तेजस्वी खुद वोटर कार्ड की डुप्लीकेसी कर रहे हैं। आरजेडी से निष्कासित लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का वीवीआई पार्टी के साथ गठबंधन। साथ में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। वीवीआई पार्टी से अलायंस के बाद तेज प्रताप यादव ने आरजेडी को दिया ऑफर। कहा अगर राजद को भी हमसे गठबंधन करना है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के बाहर ANM नर्स यानी सहायक नर्स दाई का प्रदर्शन। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर मंत्री के घर का घेराव। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी का किया गया सम्मान। राजनाथ अमित शाह जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने माला पहनाई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर प्रस्ताव पारित। प्रस्ताव में ऑपरेशन के दौरान सेना के शौर्य और पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की बैठक में पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर विपक्ष पछता रहा होगा। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल पर अटैक किया। बोले वो कुछ भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है। प्रियंका गांधी ने राहुल का किया बचाव। कहा कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता कौन सच्चा भारतीय है। ये जस्टिस तय नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा राहुल के मन में सेना को लेकर काफी सम्मान।
सरकार से सवाल कर नेता विपक्ष का काम। चीन पर राहुल के बयान के समर्थन में अखिलेश भी आए सामने, बोले बीजेपी बताए पहले और आज जमीन कितनी थी, जिस दिन जवाब दे तिरंगा लेकर उतरे। केसी वेणुगोपाल ने भी किया राहुल गांधी का बचाव, कहा राहुल ने जो कहा वो हर देशभक्त की सोच, संसद में सवाल पूछो तो देशद्रोही बताने लगते हैं। रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर अटैक, राहुल की कोर्ट को नसीहत समझनी चाहिए, उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए। इंडिया अलायंस की मीटिंग में राहुल का मुद्दा उठा, फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में कोर्ट की टिप्पणी पर चर्चा और राहुल पर जज की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया गया। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, जेपी नड्डा बोले विपक्ष में सच्चाई सुनने की ताकत नहीं, विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और उपसभापति के बीच बहस, खड़गे बोले सीआईएसएफ को सदन में बुलाना सदन का अपमान, सदन उपसभापति चला रहे हैं या अमित शाह। संसदीय कार्य मंत्री ने खारिज किया खड़गे का आरोप, कहा सदन में मार्शल तैनात थे, सीआईएसएफ के जवान नहीं। नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने सदन को गुमराह किया। परीक्षा पे चर्चा के लिए किरण रिजिजू ने एक्स पोस्ट कर पीएम मोदी को दी बधाई, लिखा सबसे अधिक प्रतिभागियों का बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सीएम योगी ने अलीगढ़ में मंडलीय समीक्षा बैठक की, अलीगढ़ मंडल के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के साथ की बैठक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे सभी नगर निकाय चुनाव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का विरोध, आर्टिकल 370 हटाए जाने की 6ठी वर्षगांठ पर किया प्रदर्शन। श्रीनगर में आतंकियों के पीड़ित परिवार से मिले मनोज सिन्हा, 158 परिवारों को सौंपा सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। उपराज्यपाल ने पीड़ित परिवारों के साहस को किया सलाम, कहा यह पहल पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने की कोशिश। दिल्ली के तिमारपुर क्षेत्र में चला स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। शिबू सोरेन के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे पप्पू यादव, बोले शिबू सोरेन संघर्ष के प्रतीक थे जिन्होंने अंत तक झुकना नहीं सीखा। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे आप सांसद संजय सिंह, बोले उन्होंने झारखंड के लिए लंबा संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन राज्य के लिए समर्पित कर दिया। हैदराबाद हाउस में फिलीपींस के राष्ट्रपति एफ मार्कोस जूनियर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कई मुद्दों पर हुई द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर का स्वागत, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत। फिलीपींस के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत, सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली आए हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति, बोले उनके दौरे से दोनों देशों में राजनीतिक, व्यापार और अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से मिले वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ स्वामीनाथन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी साजिश नाकाम, सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी अड्डे का खुलासा, मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद। कुलगाम के अखल देवसर इलाके में लगातार 5वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, मारे गए 3 आतंकियों में से एक का शव बरामद। अगस्त 15 से दिल्ली की सुरक्षा में बड़ी चूक, डमी बम के साथ घुसी स्पेशल सेल की टीम, बम डिटेक्ट न करने पर 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, लाल किले की बढ़ाई गई सुरक्षा, परिसर में चलाया गया तलाशी अभियान। सपा पर सीएम योगी का बड़ा हमला, पहले भर्ती निकालते ही कौरव दल की वसूली शुरू हो जाती थी, न बेटियां सुरक्षित थी न व्यापारी। सीएम योगी का पाकिस्तान पर भी प्रहार, कहा भारत की सेना ने दुश्मन को घर में घुसकर मारा, ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। अलीगढ़ दौरे पर मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ सीएम योगी की बैठक, विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। अलीगढ़ को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 1194 करोड़ की 188 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को दी चुनौती, कहा पुलिस पीडीए पाठशाला नहीं रोक सकती, जब तक नए शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है तब तक सपा कार्यकर्ता पढ़ाते रहेंगे। यूपी के कारागार मंत्री दारा सिंह का नोएडा दौरा, गौतमनगर कारागार में इंडोर जिम, गोदाम का किया उद्घाटन, कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। मुरादाबाद में महिला से अश्लीलता करने वाले शख्स को पुलिस ने गोली मारकर किया अरेस्ट, बुर्के वाली महिला के साथ अश्लीलता का वीडियो हुआ था वायरल। लखनऊ में चलती जीप में लगी भीषण आग, यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के पास की घटना, आग लगने के कारणों का पता नहीं। 40 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आया राम रहीम, 14वीं बार सुनारिया जेल से बाहर आया है राम रहीम। आनंद जिले के गंभीरा ब्रिज पर लटके टैंकर को हटाने का अभियान जारी, 9 जुलाई को महिसागर नदी पर बने पुल ढहने से 20 लोगों की हुई थी मौत। पंजाब के जालंधर में क्लब में 2 गुटों में मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, मामूली सी बात पर हुआ था हंगामा।
श्रीनगर एयरपोर्ट विवाद का नया वीडियो आया सामने। नए वीडियो में मारपीट की शुरुआत एयरलाइन स्टाफ ने की, आर्मी अफसर पर उठाया था हाथ। एयरलाइन स्टाफ ने पहले की थी लात घूंसों से पिटाई, जवाब में आर्मी अफसर ने एयरलाइन स्टाफ को पीटा। नागपुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, येस बैंक के अधिकारियों को पीटा, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। नवी मुंबई में कुत्ते को पीटने वाले युवक की पिटाई, पशु प्रेमियों ने शख्स को बीच सड़क पर चप्पलों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के जलगांव में चड्डी गैंग का आतंक, तीनों मंदिरों और घरों में चोरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। मुंबई के 51 कबूतरखाने बंद करने के आदेश का विरोध, कबूतरखाना दोबारा शुरू करने की मांग के लिए जैन समाज कर रहा है नवकार जप। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में 51 कबूतरखाने बंद। मुंबई महानगर पालिका ने सभी कबूतरखाने बंद किए। कबूतरों को दाना डालने वाले पर होगी कार्रवाई। पटना के अस्पताल संचालक के घर में डकैती, ग्रिल काटकर 8 से 10 बदमाश घुसे, नकदी के साथ गहने लेकर फरार। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी, उनकी तलाश जारी। असम के सिलचर में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, सर्जरी करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। 50 से ज्यादा सर्जरी कर चुका है। झारखंड के जमशेदपुर में चोरों का आतंक, वृंदावन गार्डन के पास महिला से चीनी चेन, सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। पंचतत्व में विलीन हुए दिशोम गुरु शिबू सोरेन, रामगढ़ जिले के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। छोटे बेटे बसंत सोरेन निधि मुखाग्नि। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 308 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 73 पॉइंट्स नीचे आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 15 पैसे टूटा रुपया, 87 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ। 800 रुपए महंगा हुआ गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 98,820। अगले 24 घंटे में भारत पर टैरिफ बढ़ाएगा अमेरिका। रूस से तेल खरीदने के लेकर ट्रंप का फैसला। ट्रंप बोले, भारत एक अच्छा पार्टनर नहीं, वो हमारे साथ बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं लेकिन हम उनसे नहीं। ट्रंप के प्रेशर के बीच रूस ने खुलकर भारत का समर्थन किया, कहा लोकतांत्रिक देश को अपने बिजनेस पार्टनर चुनने का पूरा हक।